हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हैरत दावत। ये 2 दिन पहले की बात है, कुछ दिनों पहले की बात है। एक बच्चा इमरजेंसी में आता है विद कंप्लेन ऑफ अक्यूट डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। जब उसका प्रॉपरली हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसका जो एब्डोमेन होता है वो कुछ एबनॉर्मली लार्ज है, जो डिस्टेंडेड हमको एग्जामिनेशन में फाइंड होता है, जो आप वीडियो में बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। व्हेन वी डू द पाल्पेशन तो लीवर की साइज़ कुछ ज़्यादा बड़ी पाल्पेट होती है। और कंफर्मेशन के लिए जब हम उसकी सोनोग्राफी कराते हैं तो वी आर फाइंडिंग दिस लार्ज साइज ऑफ हेमेंजियोमा विच इज़ अराइजिंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लीवर। फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए फिर हमने उसका सिटी स्कैन करवाया तो हमको उसकी एग्जैक्ट साइज, डेप्थ, सब कुछ मालूम होता है। तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 90 mm साइज ऑफ लार्ज हेमेंजियोमा। वो इतना बड़ा था कि इट इज़ गोइंग टू कंप्रेस इन द अदर ऑर्गन्स ऑफ द एब्डोमेन इंक्लूडिंग द किडनीज। और उसी की वजह से बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, बिकॉज दे आर गोइंग टू कंप्रेस इन द डायफ्राम अपवर्ड, सो देयर इज अ क्लियर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग इज अराइजिंग। सो हेमेंजियोमा है क्या? बेसिकली दे आर द प्रोलिफरेशन अकर ऑफ द वास्कुलर एंडोथेलियम। एंड इसको डायग्नोस्टिक आप इजीली सोनोग्राफी से कर सकते हैं या फिर सिटी एमआरआई से भी कर सकते हैं। अभी जो छोटी छोटी साइज़ के होते हैं वो मोस्टली एसिम्टोमेटिक होते हैं और कभी कभी तो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, कंजर्वेटिव के मेथड से वो रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जो बड़ी साइज़ के होते हैं दे हैव टेंडेंसी टू कॉजिंग दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक एब्डोमिनल कंपार्टमेंट सिंड्रोम एज वेल एज हाई आउटपुट कार्डियक फेलियर। On prolonged basis they have tendency to causing the consumptive hypothyroidism, बिकॉज वो प्रोड्यूस करते हैं आयोडोथायरोनिन डीआयोडीनेस, जो T4 और को T3 और इनएक्टिव मेटाबोलाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके अगर आप ट्रीटमेंट सोचेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम इफ दे आर एसिम्प्टोमेटिक तो फिर उसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप कंजर्वेटिव मेथड से रिकवर हो जाएंगे। लेकिन जो लार्ज साइज के होते हैं उसमें आप ड्रग थेरापीज लाइक बीटा ब्लॉकर यूज़ कर सकते हो, लाइक प्रोप्रानोलॉल, selective anti-angiogenic drugs like cyclophosphamide, interferon, vincristine. Uh, with the advice of proper expert, we can use that. Sometimes selective embolization as well as surgical therapy भी काफ़ी इफेक्टिव रहती है और कुछ कुछ केस में लीवर ट्रांसप्लांट भी करना पड़ता है। बेसिकली ये बिनाइन कंडीशन है, बहुत ही कम चांस है इसमें कैंसर होने का, बहुत ही रेयर है इन न्यूरोनल एज ग्रुप, लेकिन थर्ड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बिनाइन ट्यूमर है इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीडियाट्रिक एज ग्रुप। सो स्टे अपडेटेड फॉर more information about this kind of new and interesting cases. Thank you so much.